बग़ैर धूप के बग़ैर इंतज़ार किए झटपट से 2 मिनट में आज हम बनाएंगे बड़ा ही तीखा चटपटा चटखारेदार मिक्स सब्ज़ी का अचार। घर पर ना हो दाल सब्ज़ी गोश्त तो परेशान होना छोड़ें, बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार जिसे बग़ैर धूप के आप मिनटों में झटपट से बना सकते हैं और एक बार आप इसे बनाकर कई महीनों तक स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर गाजर ली है, मूली है, हरी मिर्चें हैं, साथ में लीमू है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मूली ली है। मूली को मैंने इस तरह से काट कर लिया। इसके साथ ही गाजर थी 3 अदद, गाजर को भी मैंने इस तरह से काट लिया है छोटे टुकड़ों में। लीमू हमने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 अदद, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं। तो इस तरीके से पहले आपने सब सब्जियों को काट लेना है। इसके बाद मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून सौंफ लेंगे। मसाले जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने इन्हें नोट डाउन कर लेना है। इसके लिए आपने 1 टीस्पून सौंफ लेनी है, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। तो ये सारे मसाले हमने पीस लेने हैं। इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा मैंने ड्राई रोस्ट करके ली है, भुने हुए हैं दोनों ज़ीरा और साबुत धनिया। बाकी मसाले सब कच्चे हैं। आप चाहें तो सब मसालों को हल्का सा पहले रोस्ट करके भी ले सकते हैं, इससे खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर साबुत धनिया रोस्ट कर लिया था, ज़ीरा, ये दोनों मेरे पास भुने हुए हैं। तो यहाँ सारे मसाले हमने मिक्सी के जार में डालने हैं और इन्हें हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। इनका पाउडर नहीं बनाना है क्योंकि अचार में थोड़े साबुत खड़े ये जो मसाले होते हैं अचार के मसाले, ये दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला मैंने पीस लिया है और इसी तरीके से आपने भी मोटा सा ये मसाला पीस के तैयार करना है। अब हम इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले गई हूँ क्योंकि अचार हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। इसमें मैंने सबसे पहले लहसुन के जवे डाले हैं 7 से 8 अदद। इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे ऑयल में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब जो सब्ज़ियां हमने काट के रखी हैं, ये सब्ज़ियां हमने इसमें शामिल कर देनी है। सब्ज़ियां डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बस हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट काफ़ी है क्योंकि इसमें जो एक क्रिस्पीपन है सब्ज़ियों का वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब ये मसाला डालेंगे तो जितनी ज़रूरत होगी उतना मसाला हम इसमें से यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बनके तैयार होता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है इसे पकते हुए। हमने फ़ौरन से इसमें मसाले भी सारे ऐड कर दिए। तो इसी तरीके से आपने ये मसाले डाल के बनाना है। बहुत ही चटपटा तीखा मज़ेदार ही बनता है अचार। अब अचार को खट्टा करने के लिए इसमें हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका यहाँ आधा कप के बराबर आपने डालना है, इससे खट्टापन भी आ जाएगा और दूसरे ये है कि अचार की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। अचार हमारा ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो आपने इस अचार को बनाने के बाद फ्रिज में रखना है। अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। अमचूर पाउडर इसमें डालेंगे, इससे भी चटपटा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही चटपटा तीखा मज़ेदार सा ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम अब हमने ऑफ़ कर देनी है। अब इसमें लास्ट में मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मज़ीद जो मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। यकीन मानिए इतना मज़ेदार ये अचार लगता है। आप इसे पराठों के साथ खाएं नाश्ते में, या दाल चावल घर में बने हैं या कोई सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ आप इसे साइड डिश के तौर पर खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम तो ऑफ़ कर दी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, जिसे ना तो हमने धूप में रखा है, ना कोई मेहनत लगी है। मिनटों में बन गया है, बनाने में 2 मिनट लगते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना चटपटा मज़े का अचार बना है। तो आपने इसे बनाने के बाद आप इसे एक दिन तो आप वैसे ही रूम टेम्परेचर पर रखें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लें। तो ये अचार आपका 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।